गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर 2। बेटा इस चैप्टर में 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इस पहला जो तरीका होता है वो क्वेश्चन होता है आपका कि फाइंड द रूट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट। फाइंड द रूट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द रूट। फर्स्ट दूसरे तरीके के क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं वो होता है फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन। तीसरे तरीके के इस चैप्टर में बेसिकली क्वेश्चन जो आते हैं वो होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप between roots of the equation। और चौथे तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली ये 4 तरीके के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में आते हैं, जैसे फाइंड द रूट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट, जो आपके एग्जाम एक्सरसाइज 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस है कि आपको इक्वेशन के रूट दिखाने हैं और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन। इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट देगा और सम ऑफ द रूट देगा, उसके बेसिस पर आपको फॉर्मूला यूज कर उसका इक्वेशन फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी कि आपके जो रूट होते हैं आपको पता ही है कि वो अल्फा एंड बीटा होते हैं, इसमें रिलेशनशिप दिया होगा, यानी आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया होगा या 2 रिलेशनशिप दिए होंगे, एक रूट दूसरे का दुगना होगा या हाफ होगा या मल्टीपल टाइम्स होगा। तो उसमें आपको एक कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करनी होगी विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। और जो चौथे तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जो 4 टाइप क्वेश्चन है आपका, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आते हैं। जिसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको एक इक्वेशन दी होगी जिसमें आपको रूट की हेल्प से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4 फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके बेसिकली 4 तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में डील होते हैं। तो यही हम 1 बाय 1 करेंगे अपने वीडियोस में और एग्जाम्पल के साथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आ सकते हैं वही क्वेश्चन हम इसमें डील करेंगे। आज हम चैप्टर 2 फाइंड द सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस चैप्टर में आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक मैं आज फर्स्ट टॉपिक से शुरू कर रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो बेटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका कि माना लेट ax² plus bx plus c which is a quadratic equation, then sum of the root which is minus b by a, यानी कि कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये मेरा सम ऑफ द रूट होता है। अगर यहां पर रूट अल्फा और बीटा है, इफ मान लीजिए मैंने माना लेट वन रूट बी अल्फा एंड अदर रूट यानी सेकेंड रूट बी बीटा, देन सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² एंड अल्फा बीटा दिस इज सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा ये मेरे सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला है। तो इसी के बेसिस पर आपका क्वेश्चंस है। आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है जो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी में यही आपको फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ द रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है और उसका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। या आप नोट कर लीजिए कि सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला है सी बाई ए। हमारा 3x² माइनस 10x माइनस 25 इज इक्वल टू 0।
यहां पर मुझे सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करने हैं। तो किस तरीके से करेंगे इसे? सबसे पहले आप कंपैरिजन कीजिए जनरल इक्वेशन से। तो मेरी जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए a की जगह क्या रखा हुआ है, a की जगह 3 है, b की जगह क्या है -10 है और c की जगह क्या है -25 है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट किसके बराबर होता है? -b/a। b क्या है आपका -10 है, तो -10 डिवाइडेड बाई a मेरा क्या है 3 है, तो दिस इज 10/3। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका क्या है बेटा? c/a है, तो c मेरा क्या है यहां पर -25 है और a मेरा क्या है यहां पर 3 है। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, ये आपका सम ऑफ द रूट आ गया। इस क्वेश्चन में आपको यही वेरीफाई करना था, यही फाइंड आउट करना था। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस में x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरीके से करेंगे, हम कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से। उसमें इजी हो जाता है कि आपका a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a मेरा क्या है यहां पर 2 है, b मेरा क्या है देखो यहां पर है 1, b मेरा 1 है और c क्या है बेटा -1 है। देन सम ऑफ द रूट इज -b/a, -b/a यानी कि b क्या आपका 1 है, -1/a क्या आपका 2 है। तो ये आपका सम ऑफ द रूट आ गया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, c आपका यहां पर क्या है -1 है, b क्या है आपका 2 है, तो दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये आपका सम ऑफ द रूट हो गया एंड ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन। ये बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस 4x² - 5x - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है। तो यहां पर अगर मैं कंपैरिजन करूं अपनी जनरल इक्वेशन के साथ में, दिस इज ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो a आपका यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 4, b क्या आपका यहां पर -5 और c आपका क्या है बेटा -1। तो आपका सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा बेटा -b/a, यानी -5/a क्या है मेरा 4 है, 5/4। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका क्या हो जाएगा बेटा c/a, c आपका क्या है -1, a क्या है आपका 4। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ये आपका सम ऑफ द रूट है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - px प्लस में q इज इक्वल टू 0। कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a किसके बराबर है 1, b किसके बराबर है -p एंड c किसके बराबर है q। तो नाउ सम ऑफ द रूट यानी कि -b/a, तो -b की वैल्यू क्या दी हुई है -p, तो -p/a, a मेरा कितना है 1, दिस माइनस प्लस, दिस इज p/1, इट इज इक्वल टू pk एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज c/a, c क्या है मेरा q और a क्या है मेरा 1, तो दिस इज q। तो आज का प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है q है एंड सम ऑफ द रूट क्या है p है। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। देखिए बेटा दूसरा टॉपिक जो आपके इस चैप्टर में आता है वो आता है कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको या तो रूट दिए हुए होंगे या आपको सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया होगा। तो किस तरीके से क्या फॉर्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने का? दिस इज x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0 वेयर s is which is sum of the root and p product of the roots।
ठीक है, जहां पर आपका s क्या है, सम ऑफ द रूट है, और p क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो s को इस तरीके, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। आपको क्या दिया होगा, या तो आपको रूट दिए होंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई होगी। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है तो हमें उसमें सम ऑफ द रूट निकालना है, यानी इन दोनों को जोड़ देना है। अगर अल्फा और बीटा दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और उसको यहां पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। लिखूं, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root are रूट 3 एंड 3 रूट 3। तो मुझे रूट दिए हुए हैं, यानी मुझे क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो गिवन क्या है बेटा, मुझे रूट्स हैं, यानी एक मैंने अल्फा माना विच इज रूट 3 और दूसरा एंड बीटा दिस इज 3 रूट 3। तो मुझे अल्फा और बीटा मिल गया। तो मुझे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द रूट, अल्फा प्लस बीटा दिस इज रूट 3 प्लस 3 रूट 3। रूट 3 एज इट इज रहेगा, इसके सामने 1 है, 3 एंड 1 दिस इज 4, बन गया 4 रूट 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिस इज अल्फा बीटा 3 रूट 3 इंटू रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 ये क्या देगा आपको, 3 देगा, 3 3 9 हो गया। तो आपके पास अब सम क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा विच इज 4 रूट 3 एंड अल्फा बीटा विच इज 9। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट दिस 4 रूट 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका क्या है, 9 है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 9। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। कुछ क्वेश्चन बेटा सीधे आ जाते हैं, जहां पर आपको रूट दे दिए जाते हैं, हम सम ऑफ द रूट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं, क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके इसमें भी स्टेटमेंट के तौर पर आते हैं। जैसे आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन one of whose root is 2 plus root 5 and sum of the root is 4। तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है जिसका एक रूट 2 प्लस रूट 5 है और दूसरा सम ऑफ द रूट, यानी जो टोटल है, यानी अल्फा प्लस बीटा वो आपका क्या है, 4 है। तो मैंने माना लेट वन रूट इज अल्फा विच इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 एंड another root बीटा। गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको सम ऑफ द रूट विच इज 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा आपका क्या है, 2 प्लस रूट 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। बीटा इज इक्वल टू 4, ये उधर जाएगा बेटा, देखो प्लस का 2 है उधर जाके माइनस का 2, प्लस का रूट 5 है उधर जाके माइनस रूट 5। तो ये हो गया बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5। अब आपको सम ऑफ द रूट तो पता है, आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट और निकाल लीजिए, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपका क्या दिया हुआ है, 2 प्लस रूट 5 और ये क्या है, 2 माइनस रूट 5। अब देखिए दिस इज a प्लस बी और दिस इज a माइनस बी, यानी ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a आपका क्या है यहाँ पर 2 और b क्या आपका रूट 5, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 दिस गिव्स माइनस 1। तो आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, is x square minus sum of the root which is given 4, so this is 4x plus product of the root which is minus 1 is equal to 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इस क्वेश्चन की। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
The form a quadratic equation, one of whose root is under root 5 and product of root minus 2 root 5. यानी पिछले क्वेश्चन में आपको सम ऑफ द रूट दिया था और एक रूट दिया था, इस क्वेश्चन में आपको एक रूट दिया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया है। तो मैंने माना सेम पहले वाले की तरीके से करेंगे, लेट द फर्स्ट रूट या वन रूट, दिस इज अल्फा विच इज अंडर रूट 5 एंड another root, this is beta, this is minus 2 root 5. अब क्या गिवन क्या है? गिवन मुझे क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सॉरी ये आपको प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माइनस 2 रूट 5। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 रूट 5। अल्फा आपका कितना है? रूट 5, रूट 5 इंटू बीटा माइनस 2 रूट 5। नाउ बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 5 बाई रूट 5। ये कट गया तो बीटा आपका कितना आ गया? माइनस 2। तो ये आपका माइनस 2 आ गया। अब सम ऑफ द रूट निकालिए। अल्फा प्लस बीटा यानी के माइनस 2 प्लस रूट 5। मैंने अल्फा की वैल्यू बाद में लिख दी, बीटा की कोई इशू नहीं है उसमें। तो आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट आपका ये रहा, माइनस 2 प्लस रूट 5 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है? माइनस का 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका बेटा? फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट आर 3 माइनस रूट 7 एंड 3 प्लस रूट 7। अब इसमें मुझे रूट इसने डायरेक्ट दे दिए। तो वन रूट क्या दिया हुआ है मुझे? 3 माइनस रूट 7 एंड अनदर रूट क्या दिया हुआ है इसने मुझे? 3 प्लस रूट 7। ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा। अब सम ऑफ द रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 3 माइनस रूट 7 प्लस 3 प्लस रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कट गया, 3 प्लस 3 आपका 6 हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है मेरा 3 माइनस रूट 7 एंड 3 प्लस रूट 7। क्या बन गया ये? a माइनस में b इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 9 माइनस 7 विच इज 2। तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स, यानी कि सम ऑफ द रूट विच इज 6x प्लस product of the root which is 2 is equal to 0. This is your required answer. Please pause the video and note it down the question. देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root are 3 माइनस रूट 3 बाई 5 एंड 3 प्लस रूट 3 बाई 5। यानी आपका एक रूट, यानी आपका अल्फा कितना दिया हुआ है? 3 माइनस रूट 3 बाई 5। अब तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई, अब तो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। अल्फा है 3 माइनस रूट 3 बाई 5 एंड बीटा आपका दिया हुआ है 3 प्लस रूट 3 बाई 5। नाउ सम ऑफ द रूट, डायरेक्ट रूट दिए हुए हैं, तो 3 माइनस रूट 3 बाई 5, 3 प्लस रूट 3 बाई 5। एलसीएम कितना आ गया इसका? 5। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, 3 माइनस रूट 3, और ये इसी तरीके से 3 प्लस रूट 3। ये रूट 3 से रूट 3 गया, 3 प्लस 3 6 बाई 5। ये आपका सम ऑफ द रूट आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी अल्फा इंटू बीटा, 3 माइनस रूट 3 बाई 5 और 3 प्लस रूट 3 बाई 5।
अब ये देखो बेटा, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे नीचे, दिस इज 25। अब यहां पे क्या बन रहा है, ये a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, दिस इज 6/25। अब आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 6/5 एक्स प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6/25 इज इक्वल टू 0। अब आपका एलसीएम कितना आ गया जी, 25 आ गया। तो यहां पर देखिए 1 से 25 को डिवाइड करेंगे 25 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 25 एक्स स्क्वायर, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 25 की उधर मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, इधर डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या दे देगा 0। तो आपका बन गया 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root are 3 minus root 3/5 and 3 plus root 3/5। Please pause the video and note it on the question। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट वन ऑफ whose रूट इज 2 प्लस रूट 3, जिसमें एक रूट आपको क्या दे दिया है, 1 रूट इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। देखिए एक चीज है, इरेशनल रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट ऑलवेज अकर इन पेयर। ऑलवेज अकर इन पेयर का क्या मतलब है कि अगर आपको एक रूट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको ना तो सम ऑफ द रूट पता है ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है, बट एक रिलेशन पता है कि इरेशनल जो आपके रूट है ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट आर ऑलवेज अकर इन पेयर, यानी कि आपके जो रूट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, a प्लस माइनस अंडर रूट बी। अगर एक रूट आपका a प्लस रूट बी है, 1 रूट अगर अल्फा ये है आपका, तो बीटा आपका हो जाएगा बेटा a माइनस रूट बी। a कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, b कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर एक रूट आपका a माइनस रूट बी है विच इज अल्फा, तो अदर रूट आपका हो जाएगा a प्लस रूट बी। बस इतना आपको याद रखना है इसमें, यानी कि अगर आपको 2 प्लस रूट 3 1 रूट है, तो आपका अनदर रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। अब आपको पता चल गया दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। नाउ सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 दिस इज 4। अल्फा इंटू बीटा, दिस इज 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, सेम वही बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। Now the required quadratic equation क्या हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, यानी के सम ऑफ द रूट प्लस पी यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा। ये चीज समझ में आ गई कि अगर एक रूट आपका a प्लस अंडर रूट बी है, तो दूसरा रूट आप क्या लेंगे, a माइनस अंडर रूट बी। अगर a माइनस अंडर रूट बी है, तो आप क्या लेंगे, a प्लस अंडर रूट बी। क्लियर है ये चीज, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में अपने में 2 तरीके के क्वेश्चन किए हैं, 2 टाइप क्वेश्चन किए हैं। एक तो हमने सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट किया है, और दूसरा हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हर चीज को कवर करने की कोशिश की गई है, हर तरीके के क्वेश्चन को कवर किया गया है। हमारी ये सीरीज आपको बोर्ड तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो हमारे चैनल पे और हमारा अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।